ग्वालियर से, जहां सोना चांदी व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की आज हुई समीक्षा बैठक। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां अंचल में सोना चांदी व्यवसायियों के साथ हुई लूट की घटनाओं के विरोध में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में सोना चांदी व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की आज समीक्षा बैठक चैम्बर भवन में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित व्यवसायियों ने चरणबद्ध आंदोलन के दौरान मुरैना के व्यवसायी अतुल गुप्ता व मोहना व्यवसायी राकेश सोनी के साथ ही अन्य लूट के आरोपियों के पकड़े जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा मुरार के व्यवसायी राहुल गोयल के साथ हुई लूट की घटना के आरोपियों के नजदीक पुलिस के पहुंचने की सूचना पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह हम सभी व्यापारियों की एकता का ही परिणाम है। समीक्षा बैठक में ग्रेटर ग्वालियर सोना चांदी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पारस जैन, उपनगर ग्वालियर सराफा संघ के अध्यक्ष जवाहर जैन, सोना चांदी व्यवसाय संघ के लश्कर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन, कार्यकारिणी समिति सदस्य दीपेश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण गर्ग, रोबिन, अभिषेक गोयल सन्नी, आशीष अग्रवाल, रोशन गाबरा, संजय अग्रवाल, रामकुमार चोपड़ा, महेंद्र साहू सहित व्यवसायी संजय गोयल, राजेंद्र प्रसाद जैन, मनोज बंसल, राहुल गोयल, नरोत्तम जैन, महेश जैन आदि सहित काफी संख्या में सोना चांदी व्यवसायी उपस्थित रहे। देखे ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पोर्टल नीरज शिवहरे की रिपोर्ट। जितनी व्यस्तता हो, चाहे जो आंदोलन पूर्व से प्रारंभ है, आगे जितने भी कार्यक्रम हो, ये 2 दिन का कार्यक्रम है, अगला 5 दिन का कार्यक्रम हो, चाहे चैम्बर में मुख्यमंत्री आए, चाहे चैम्बर में कोई भी मंत्री आए, जो चैम्बर का आंदोलन जब तक सफलता नहीं प्राप्त हो जाएगी, जब तक ना तो स्थगित किया जाएगा ना केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। ये लड़ाई केवल पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, ऐसा भी नहीं। अब ये लड़ाई व्यापारी एकता के और व्यापार के अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो गई है। हमें इस अपराधी समाज में इस बात का भी मैसेज देना था। मैं हर मीटिंग में ये बात कह रहा हूं, क्योंकि व्यापारी समाज के ऊपर, चाहे वो अपराधी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शासन का कोई भी विभाग हो, उस बात को ये स्पष्ट कर देना था कि अगर आप ये सोचते हो कि व्यापारी है और उस पर चाय जैसी कार्रवाई कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। ग्वालियर के अंदर 118 वर्ष पुराना बटवृक्ष मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कि आपके इस मंसूर में सफल नहीं होने देगा, और ये संदेश देने में बहुत हद तक कामयाब हुए। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि कल फिर मुरैना में एक हमारे ग्वालियर के व्यापारी के साथ वो कलेक्शन पे गए हुए थे, और कलेक्शन पे गए हुए थे, उनका पहले एक टायर पंचर हुआ, फिर वो सही हो गया, फिर दूसरा टायर पंचर हुआ, फिर उन्होंने, हम कोई कह रहा है अंकल चिप्स लेने गए थे, कोई कह रहा है हवा भराने गए थे, और कब बैग निकल गया उनको पता नहीं पड़ा, और उनका बैग निकल गया गाड़ी में से 14 लाख, 12.5-13 लाख रुपए के आसपास की वो चोरी उनके साथ हुई है मुरैना में।
तो जैसे ही वो घटना की जानकारी हुई तो वहां पे मौके पे जो मौजूद टीआई थे, मैंने उनसे बात की तो वो इस अटेंशन से बात कर रहे थे जैसे उनके द्वारा अपराध किया गया, मतलब इतना अटेंशन वो उसको फरियादी को दिए हुए थे। उसके बाद रात तक 3 टीआई उनके साथ पूरी टीम ने काम किया और काम करने के बाद बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। तो इस बात का प्रमाण है कि चैम्बर ये संदेश देने में सफल हुआ है और यही एकता को हमें बनाए रखना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं कि बहुत सारी चीजें केवल आपकी इमेज से दूर हो जाती है। अगर उनको ये मालूम है कि ग्वालियर के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करता है और व्यापारी समाज के लिए काम करता है, उद्योगपतियों के लिए काम करता है, तो फिर वो वहां आने से और जाने से डरेंगे।